वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मदरबोर्ड क्या चीज़ है। हमने मदरबोर्ड का डायग्राम भी देखा था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं, नस्ब होती हैं, हमने उनका भी जायज़ा लिया था। उसके अलावा हमने कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हिदायत का एक मजमुआ होता है। दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये हिदायत का एक मजमुआ होता है जो कि कंप्यूटर साहब को बताता है कि जनाब आपने क्या करना है और कैसे करना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर की दो किस्में हैं, उनमें एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हदायत उन हदायत पे मुश्तमिल होता है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को मेंटेन करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। एंड इट्स डिवाइस, और जो इसके साथ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट लगी होती हैं उन पे भी इनका कंट्रोल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक इंटरफेस का काम करता है, एक राब्ते करवाने वाले मीडियम का काम करता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान हो सकता है या यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान हो सकता है। देर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे इसकी फर्दर दो और टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उसमें एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये उन हदायत के मजमूए पर मुश्तमिल होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर डिवाइसेज लगी होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करता है, राब्ता करता है, जो लिंक का जरिया बनता है। The operating system also contains instructions that allow user to run application software। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मरहून मिन्नत है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर चलाई जाती हैं वो वर्क करती हैं। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम, यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन इंस्ट्रक्शन को अलाउ करता है यूज़र को कि वो उन पे काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ है, इसमें विंडो है, डॉस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एप्पल मैकिन्टॉश है, सन सोलारिस etc। तो इसमें ये विंडोज़ के मुख्तलिफ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। बट मैनी ऑफ टुडेज कंप्यूटर यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड विंडो एक्सपी। तो जो आजकल जो कंप्यूटर है वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जिसमें विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो 10 है एंड सो ऑन। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है, यूटिलिटी प्रोग्राम अलाउज अ यूज़र टू परफॉर्म मेंटेनेंस टाइप टास्क। तो जो यूटिलिटी प्रोग्राम है इनके ज़रिए से कंप्यूटर की खामियों को दुरुस्त किया जाता है। रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की दुरुस्तगी इसको सेट करना है। और इसके साथ जो डिवाइसेस लगी होती हैं या इट्स प्रोग्राम या जो इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं उनकी बहाली के लिए, उनकी दुरुस्तगी के लिए, उनकी खामियों को दूर करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर। इसमें एंटीवायरस आ जाता है जो कि आपके कंप्यूटर को वायरस से, बैरूनी ख़तरा से बचाता है या अंदरूनी जो वायरस होते हैं उनसे बचाता है। बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर है बैकअप लेने के लिए, तो उस बैकअप को रिकवर करने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क क्लीन अप है, डिस्क की सफाई सुथराई के लिए। उसके अलावा डी फ्रेगमेंटेशन है। उसके अलावा डिस्क के अगर हिस्से बखरे आपने टुकड़े करने हैं, उसमें मुख्तलिफ उसकी ड्राइव्स बनानी है, तो उसके लिए भी ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये मखसूस प्रोग्राम पे मुश्तमिल होता है जो कि स्पेसिफिक काम करने के लिए, एक मखसूस काम को अंजाम देने के लिए यूज़ होते हैं। पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो तो फेमस जो मशहूर हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनमें वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, अपने दस्तावेज़ तैयार करते हैं। उसके अलावा स्प्रेडशीट्स है, गोशवारे बनाते हैं, अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी। उसके बाद डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा, हम जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं तो जिसमें हम पावर पॉइंट आ जाता है। इसके बाद जी हम मज़ीद इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट अलाउज यूज़र टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, मेमोज एंड ब्रोशर्स। जैसा कि बताया कि एक यूज़र को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद देता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है इसमें लेटर्स आ जाते हैं, इसमें मेमोज आ जाते हैं और ब्रोशर्स भी आ जाते हैं। तो उसके बाद है जी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इट कैलकुलेट्स
नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ये नंबर जो अरेंज एक तरतीब में दिए गए रोज और कॉलम्स की शक्ल में जो नंबर्स होते हैं, ये उनका हिसाब किताब करता है, उनको कैलकुलेट करता है। एंड अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म फाइनेंशियल टास्क सच एज बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, और जो यूज़र होता है उसको इस काबिल बनाता है कि वो इस पर माली हिसाब किताब लगा सके, या बजटिंग जिसमें बजट का हिसाब करना और फॉरकास्टिंग पेशन गोई वगैरह है। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ये डाटे को एक ऑर्गेनाइज एक मुनज़्ज़म तरीके से स्टोर करने में मदद देता है, एज वेल एज रिट्रीव, और उसी मुनज़्ज़म तरीके से इसको डाटे को दोबारा हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, वापस देख भी सकते हैं, मैनिपुलेट उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, डिस्प्ले दैट डाटा इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद है जी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स क्रिएट विजुअल एड्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो विजुअल एड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, आइटम्स ऑफ विजुअल मैनर्स जिनको कहते हैं, सच एज ग्राफिक्स उसमें लगा सकते हैं, फोटोग्राफ लगा सकते हैं, वीडियोज़ लगा सकते हैं, क्लिप जो वीडियोज़ के होते हैं उसके अलावा इसमें साउंड इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे इसमें थोड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये आपकी स्क्रीन पे जैसे कि शो हो रहा है, इसमें वर्ड सबसे पहले जो है ये वर्ड प्रोसेसर है, इसमें MS वर्ड है और नोटपैड भी है। जो ये जो दो फेमस वर्ड प्रोसेसर्स हैं ये यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, इसमें हम जैसे अगेन रिपोर्ट्स और मेमोज वगैरह तैयार करने के लिए। उसके बाद ये ग्राफिक्स है, पावर पॉइंट सबसे फेमस है, MS ऑफिस का फैमिली का जो मेम्बर है पावर पॉइंट, उसके ज़रिए हम ये ग्राफिकल व्यू देने के लिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए ये यूज़ होता है। स्प्रेडशीट है, इसमें MS एक्सेल है जिसमें रिपोर्ट वगैरह तैयार होती हैं, और वेदर फॉरकास्टिंग और बजटिंग के लिए ये। उसके अलावा ये कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल स्काइप है, उससे आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। आउटलुक है और टीम व्यूअर। इसके बाद डेटाबेस है, MS एक्सेस इसकी एग्जांपल है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का हिस्सा है। उसके बाद गेम्स है, जितनी भी वीडियो गेम्स हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ हम देखते हैं जी पार्ट्स। असम्बलर है, असम्बलर क्या करता है, ये असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये जो इनपुट या इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जो कमांड या ऑपरेशंस होते हैं वो असम्बली लैंग्वेज में होते हैं, ये उनको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है। और उसके बाद है ये कंपाइलर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। जो फॉर एग्जांपल जो C++ एक लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की समझ से बाहर है, ये कंपाइलर क्या करता है उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में चेंज करता है। डिबगर है, जैसे कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये डिबग करता है। ये जो एरर्स या कोई गलती आ जाती है सॉफ्टवेयर में तो ये उसकी निशानदेही भी करता है और उसकी करेक्शन भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूज़र को इंटरैक्ट करने के लिए अदर एप्लीकेशन के साथ, जिसमें विंडो आजकल की एग्जांपल विंडो 7, विंडो 10, विंडो विस्टा ETC। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, ये इनके अंदर एबिलिटी होती है टू क्रिएट चेंज क्यूरी एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एडिट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए ये फाइल मैनेजमेंट टूल्स यूज़ होते हैं। यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ में अगेन वही ये कन्फिगरेशन मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं। कुछ एनालाइज करना हो तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। इसमें एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे चैप्टर का एक हिस्सा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद हमने देखा कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट की शक्ल में हमें वापस दे देता है। उसके बाद हमने देखा इसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें नस्ब होती हैं। उसके बाद हमने उनमें से स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी जाना। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंट होती हैं जिनको नॉन वोलाटाइल कहते हैं, कुछ टेम्पररी होती हैं जो वोलाटाइल, रैम और रोम इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस जो डाटा देती हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनमें कीबोर्ड है, जिनमें माउस है, जिनमें स्कैनर है।
ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस हैं जो प्रोसेस डाटे को इंफॉर्मेशन की शक्ल में हम तक पहुंचाती हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनमें मॉनिटर है और प्रिंटर है। इसके बाद हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा। मदरबोर्ड का हमने डायग्राम भी देखा कि इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसमें डाटा केबल कहाँ लगती है जिसको हम बस भी कहते हैं, उसके अलावा फ्लॉपी कनेक्टर किधर है, प्रोसेसर कहाँ पे लगता है, और बाकी स्लॉट्स, पीसीआई स्लॉट्स वगैरह के बारे में भी हमने जाना। इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ, एक एंड से दूसरे एंड पे। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस काविश से काफ़ी मुस्तफीद हो रहे हैं। आपके व्यूज़ और कमेंट्स मेरे लिए निहायत ही हौसला अफजा हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हमारे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से टाइपिंग ट्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम टाइपिंग ट्यूटर यूज़ करते हुए अपने टाइपिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, जो दौरे हाजिर में कंप्यूटर की फील्ड में निहायत ही अहमियत का हामिल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।